ऋग्वेदा में हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में आज स्टडी करेंगे। ऋग्वेदा इज मोर archaic than the Indo-Aryan text. For this reason, it was in the center of attention of Western scholarship for the time of the Max Muller and the Rudolf onwards. ऋग्वेदा आपको जैसे अभी देखा आपने, वेस्टर्न ऑथर भी काफी उसको स्टडी कर रहे हैं। ये वैदिक रिलीजन का एक रिकॉर्ड है। दे आर स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलरिटीज विद द अर्ली ईरानियन and driving from the proto-Indian Iranian times, है ना। एंड सिनस्था कल्चर के बारे में 2000 BC के बारे में ये बताता है। तो ऋग्वेदा में क्या हिस्टोरिकल जो आपको सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या है, वेदर ऑर्डिनरी और इलाइट है, वर्ली हिंट्स सच एज कैटल राइजिंग, हॉर्स रेसिंग आर डिस्क्राइबेबल। कैटल राइजिंग के बारे में जो भी झगड़े हुए हैं ऋग्वेदा में जो बताया गया है, 10 किंग का युद्ध बताया गया है, वो कैटल के कारण ही हुआ है। कैटल के बारे में ही बताया जा रहा है। हॉर्स रेसिंग के बारे में काफी डिस्क्रिप्शन मिलता है हॉर्स रेसिंग के बारे में। एंड टेक्स्ट ऑफर्स वेरी जनरल आइडियाज अबाउट एन इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। वो भारत का एक एंशिएंट सोसाइटी के बारे में आपको डिस्कस करता है। और स्ट्रक्चर्ड कास्ट सिस्टम को बताता है। ऋग्वेदा में स्ट्रक्चर कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। ये क्वेश्चन जनरली आता है कि कास्ट सिस्टम कहां पर बताया गया है, तो स्ट्रक्चर कास्ट सिस्टम आपको ऋग्वेदा में बताया गया है। सोशल आइडल रेदर देन ए सोशल रियलिटी, ये आपको बताया गया है। द सोसाइटी वाज ए सेमी नोडविक एंड पास्टरल, द डिवीजन ऑफ लेबर, कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड पोएट, ये उसमें बताया गया है। बट नो डिस्कशन ऑफ रिलेटिव स्टेटस ऑफ द सोशल क्लास, ये आपको बताया गया है। तो ओमेन इसमें ऋग्वेदा में डिसेबिलिटी एज स्पीकर्स आपको यूज किया गया है। मैथिकल डिवाइन इंद्रानी यूज किया गया है। अप्सरा, उर्वशी, यानी ये सारे यूज किए गए हैं। गोधा सारे यूज किए गए हैं। ये सारे ओमेन का नाम दिया गया है जो आपको उसको यूज किया गया है। वैदिक हायम में वो राइस को मेंशन करता है। And some versions of the text, there is no discussion of the rice cultivation. राइस कल्टीवेशन के बारे में आपको नहीं बताया गया है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। मेटल अकर्स इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के टाइम में ये मेटल्स मिलता था। आयरन इज नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में लेकिन आयरन का नाम नहीं लिखा गया है। तो हाइमन 56 में मेटल क्लॉक्ड इन गोल्ड, ये आपको लिखा गया है। गोल्ड के बारे में चर्चा आपको ऋग्वेदा में आपको मिलता है। ऋग्वेदा में राइस के बारे में चर्चा मिलता है, लेकिन राइस के कल्टीवेशन के बारे में डिस्कशन नहीं मिलता है। राइस के बारे में आपको वहां पर चर्चा मिलता है। सिमिलरली आपको गोल्ड के बारे में चर्चा मिलता है, वो आपको वैदिक कल्चर में आपको मिलता है। सम ऑफ द नेम ऑफ गॉड एंड गॉडेस फाउंड इन ऋग्वेदा, गॉड और गॉडेस का नाम आपको ऋग्वेदा में आपको फाउंड किया जाता है। प्रो इंडो यूरोपियन रीजन में इसको फाउंड किया जाता है ना। तो हाउ एवर अबाउट 300 वर्ड्स इन ऋग्वेदा, इंडो आर्यन में आपको लिटरेचर के स्कॉलर का फर्स्ट साल आपको देता है। मेनी सच एज ए कपारदीन, कुमारा, कुमारी, किकता, मुंडा, प्रोटो मुंडा लैंग्वेज फाउंड इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया with roots in the Astro-Asiatic language. The others in the list of the ये such as camel, mustard and donkey belong to
Asian language. The linguistic sharing provide clear indication, states that the people who spoke Rigvedic Sanskrit already knew interacted with the Munda and Dravidian speakers. ये आपको होता है वो. While the older hymns of the Rigveda reflect the sacrificial, polytheism, monistic and henotheistic system. They call him Indra, Mitra, Varuna, Agni. जो गॉड के नाम जो उसमें मिलते हैं, अग्नि, यमा, ये उसमें आपको मैक्स मुलर भी इसको कहता है कि इसमें इसका नाम जो है आपको ऋग्वेदा में मिलता है. तो ऋग्वेदा में व्हाट इज द अल्टीमेट लिमिट ऑफ द अर्थ, इसके बारे में, what is the center of the universe, what is the semen of the cosmic horse, what is the ultimate source of the human speech, who gave blood, soul, spirit to the earth, how could a structured universe give origin to the structured, where does the sun hide in the night, where do gods live, what there is an unborn support for born universe, two birds with fair wings, inseparable companions. इस सब के बारे में आपको वहां पर मेटाफिजिकल नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट्स में आपको हाइमन जो है मंडला 1 में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है. मंडला 1 में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है. तो ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ द संहिता, हाइमन्स ऑफ द डाइटीज. द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा इज देयर संहिता. ब्राह्मणा, कमेंट्री ऑन द हाइमन्स, अरक्यानास, फॉरेस्ट बुक्स, उपनिषद, ये सारे जो हैं आपको ऋग्वेदा कॉन्सेप्ट में मिलता है. इन वेस्टर्न यूजली ऋग्वेदा यूजली रिफर टू द ऋग्वेदा संहिता, ब्राह्मणा जो रिफर टू एज द ऋग्वेदा ब्राह्मणा, ये आपको मिलता है. तो द टेस्ट ऑफ ओनली 2 cut 5 ऋग्वेदा हैव सर्वाइव्ड. हाइमन्स के बारे में आपको जिक्र मिलता है. वर्ण ऑफ इंद्र, heroic god prized of having Vatra, Agni sacrifice fire, Soma. असुरा गॉड्स मित्रा, वरुणा, उषा, इसके बारे में वर्णन मिलता है. सावित्र, विष्णु, रुद्रु, पुषान, इसके बारे में आपको वर्णन जो है आपको मिलता है. इसके सोमा, फायर, पुषान, विष्णु, रुद्रा, इसके बारे में आपको वर्णन मिलता है. पृथ्वी के बारे में द अर्थ ऑफ द मदर अर्थ, सूर्य द सन गॉड, वायु, वत्ता, आकाश, इसके बारे में आपको 33 गॉड्स के बारे में आपको यहाँ पर नाम दिया गया है. 33 गॉड्स के बारे में उसके मंत्र जो है आपको ऋग्वेदा में मिलता है. ऋग्वेदा में आपको मंडल 2 में क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है. ये रीजन कहां हुआ था, ये नॉर्थ वेस्ट पंजाब में हुआ था. मंडल 3 विश्वामित्रा है ना, विश्वमित्रा ने लिखा है इसको, मंडल 3 को. वो पंजाब सरस्वती नदी के पास में इसका वर्णन मिलता है. मंडल 4 जो है आपको वामदेवा, पंजाब में उसका वर्णन मिलता है. मंडला 5 आत्री, आपको पंजाब यमुना में पास में आपको इसमें कितने रेसेस लिखे हुए हैं ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने रेसेस लिखे हुए हैं. मंडला 6 में भारद्वाजा, अंगिराज, पंजाब सरस्वती में, गंगा में उसका वर्णन मिलता है. मंडला 7 वशिष्ठा, यमुना, इसका वर्णन मिलता है. मंडला 8 कन्वा, अग्निरसा, पंजाब में वर्णन मिलता है. कश्यपा, भारता और भगरू, इसका वर्णन मिलता है. मंडला 1 compromises 191 hymens. Agni and his name is the first word of the Rig Veda. Mandala 2 compromises 43 hymens. Agni, Indra, इसका वर्णन मिलता है. मंडला 3 compromises 62 hymens. कितने, किस मंडल में कितने हाइमन्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है. मंडला 3 में अग्नि और इंद्रा के बारे में वर्णन मिलता है. गायत्री मंत्रा इसमें आपको दिया हुआ है. मंडला 3 में आपको गायत्री मंत्रा के बारे में आपको दिया हुआ है. मंडला 4 में 54 हाइमन्स है.
अग्नि, इंद्र, इस सारे बुक के बारे में आपको वर्णन मिलता है। मंडला 5 में 87 हाइमन्स हैं, मेनली टू अग्नि एंड इंद्र, इसके बारे में वर्णन मिलता है। मंडला 6 में आपको अग्नि और इंद्र, ऑल द गॉड्स, पुषण, अश्विन, इसके बारे में वर्णन मिलता है। मंडला 7 मंडला 8 में 10 थाइमन्स टू वायरस गॉड्स, इसके बारे में वर्णन मिलता है। मंडला 11, मंडला 9, इसके बारे में वर्णन मिलता है। मंडला 10 आपको नाड़ी सुति सुक्ता, इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेदिक वर्सेस किसके बारे में कितना लिखा गया है यहां पर आपको बताया गया है। गायत्री के बारे में ऋग्वेदिक वर्सेस, जो ऋग्वेदिक 2451, उसिनी 341, बृहति इतना, पंक्ति इतना, गक्ति इतना, सकवारी इतना, अतिस्कारी इतना, अष्ठी इतना, हृतकी इतना, ये इसका में वर्णन मिलता है ना। तो महाभारता का 2 प्राज्ञा कुक्ता 110, इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद दूसरा आपको आता है ऋग्वेदा ब्राह्मणा। ऋग्वेदा ब्राह्मणा, इसमें ऋग्वेदा ब्राह्मणा में कौशिकन्या, मोर कौनसारी स्टाइल, ये आपको वर्णन मिलता है। आप ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। इसमें पहले अभी आप मंडल कर लीजिए। मंडला जो मंडला विशेष में आपको है, मंडल 2 आपको सेजा ग्रसमांडा, ये पंजाब में हुआ है। मंडल 3 विश्वामित्रा, ये पंजाब में हुआ है। मंडला 4 वामसदा, ये पंजाब में हुआ है। मंडला 5 ये भी पंजाब यमुना में हुआ है। मंडला 6 अंगिराज, पंजाब सरस्वती में हुआ है। मंडला 7 वशिष्ठा, पंजाब सरस्वती में हुआ है। मंडला 8 ये आपको पंजाब में हुआ है। मंडल 1 में कंप्रोमाइजेज 191 हेमंस। सर, हाँ सर हेमंस में क्या डिस्कस किया है? हेमंस मतलब मंत्र, मंत्र है। कंप्रोमाइजेज 191 मंत्र। अच्छा, हेमंस उसके जो लिखने के तरीका है ना, मंत्र को Yes, sir. लिखने का तरीका, उसी को ये बोलता है। जो मंत्र इतना नंबर है, ये अग्नि को एड्रेस किया गया है। एंड हिज नेम इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ये कठिन वर्ड है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये डिफिकल्ट वर्ड है। ये जो है डिफिकल्ट है फॉलो करने में डिफिकल्ट है वो। तो ओके सर, क्या लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं है। और ये आपको वैदिक संस्कृति के बारे में बताता है। वैदिक संस्कृति में पहले जो हुआ था, तो मंडल 2 कंप्रोमाइजेज 43 हेमंस, 43 मंत्र है उसमें। मेनली जो अग्नि के प्रस्तुति के लिए, अग्नि को गायन के लिए ये मंत्र लिखे गए हैं। गुणगान के लिए, इंद्रा के गुणगान के लिए मंडल 2 में ये मंत्र लिखे गए हैं। ओके सर, ओके, है ना। अग्नि को गुणगान Yes. के लिए ये मंत्र लिखे गए हैं कि अग्नि का गुणगान कैसे हो, गॉड्स का गुणगान कैसे हो, ये उसमें दिया हुआ है ऋग्वेदा में। तो सारे मंडल में, मंडल 3 में आपको ये दिखाया गया है कि अग्नि, इंद्र, है ना। गायत्री मंत्र Yes, आपको sir. मंडल 3 में आपको दिया गया है। गायत्री मंत्र जो है आपको मंडल 3 में आपको दिया गया है। तो विश्वामित्र ये दिया हुआ है। मंडला 4 में 58 हेमंस लिया हुआ है, मेनली टू अग्नि एंड इंद्र। मंडला 5 में अग्नि और इंद्र ये आपको दिया गया है। मंडला 6 में मेनली टू अग्नि एंड इंद्रा दिया गया है।
मंडला 7 में 104 हेमंस दिया गया है, अग्नि, इंद्र, विश्वदेवा, मार्तस, इसको दिया गया है। मंडला 8 में 103 हेमंस, वो वेरियस गॉड्स को दिया गया है। मंडला 9 में ये जो है सोमा को वो आपको दिया गया है। मंडला 10 में ये लिखे गए हैं एड्रेस टू अग्नि, इंद्रा एंड वेरियस अदर जो देवताओं को, उसको उसी को आपको दिया गया है। तो पुरुष सूक्ता, वैदिक सोशियोलॉजी, वो आपको दिया गया है। तो इसके बारे में आपको दिया गया है। ईच मंडल कंसिस्ट ऑफ द हाइमन और सुक्ता, सु प्लस उक्ता, वेल रिस्वायर्ड इकोलॉजी इंटेंडेड फॉर द वेरियस रिचुअल्स, इसके लिए आपको दिया गया है। द हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा आर डिफरेंट पोएटिक मीटर्स इन द वैदिक संस्कृत। The meter most used in Ikasa for the Gayatri, 3 verses of the 8 syllables. Ansu 4 into 8, Trisu 4 into 11 and Jakti 4 into 12. तो ये आपको वर्सेस यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं गायत्री का, ऋग्वेदिक वर्सेस। गायत्री के नाम जो है इतनी बार आ रहे हैं ऋग्वेदा में, उसिनी का नाम इतनी बार आ रहा है, अंशु तुवुप का नाम इतनी बार आ रहा है, बृहति का नाम इतनी बार आ रहा है, पंक्ति का नाम इतनी बार आ रहा है, त्रय सुबुत का नाम इतनी बार आ रहा है, गाक्ति का नाम इतनी बार आ रहा है, अतिगाति का नाम इतनी बार आ रहा है, सकवारी का नाम इतनी बार आ रहा है, अति सकवारी का नाम इतनी बार आ रहा है, अष्टि का नाम इतनी बार आ रहा है, अत्यासित्री का नाम 84 इतनी बार आ रहा है, धृक्ति का नाम इतनी बार आ रहा है, इक्पदा का नाम इतनी बार आ रहा है, दीपदा का नाम इतनी बार आ रहा है, ये आपको इतनी बार आ रहा है, महाभारता का नाम इतनी बार आ रहा है। ये सारे आपको इतनी बार इसका आ रहा है। ये सारे मंडल में आपको क्या है, ये मंडल में आपको बताया गया है। मंडल जो है उसके टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ये पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऋग्वेदा में कितने मंडल हैं, है ना, और किस गॉड को ज्यादा ध्यान दिया गया है, ये सारा पूछा जाता है। तो इसीलिए मंडल 6 में, मंडल 5 में, मंडल 4 में ये आपको पूछा जाता है, मंडल 3 में आपको पूछा जाता है। ये सारा आपको पूछा जाता है। सूर्य, द सन गॉड, द अर्थ, मदर अर्थ, सरस्वती रिवर के बारे में बताया गया है, सप्त सिंधु के बारे में बताया गया है, द शाइनिंग स्काई के बारे में बताया गया है, फादर हेवन के बारे में बताया गया है ना। द ऋग्वेदिक जो मंत्र है, ये सारे देवताओं के नाम जो है आपको दिया गया है। द चीफ ऑफ हुम आर द इंद्रा, इंद्रा उसका चीफ है। heroic god prized for having sand with the vatra, agni and sacrifice fire, soma. The sacred portion of the plant is made from, ये आपको बताया गया है। तो दयासु पिता, द शाइनिंग स्काई, फादर हेवन, पृथ्वी, द अर्थ, मदर अर्थ, सूर्य, द सन गॉड, वायु, द वाइंड, अपास, द वाटर्स, the thunder and the rain, the word, many rivers, notably the Sapt Sindhu, the Saraswati river, इसके बारे में बताया गया है। 33 गॉड्स के बारे में ये यहाँ पर आपको वर्णन मिलता है। ऋग्वेदा में संहिता है, ब्राह्मणाज है, अरक्याना है। अरण्यक्या का मतलब है फॉरेस्ट बुक्स है, फॉरेस्ट बुक्स है। मैं अटेंडेंस पहले सबका ले लेता हूं। राहुल 32 इज ज्वाइनिंग। आकाश पवार 03,
चंदन शाह 08, हिमांशु 17, हृदय 19, कार्तिक 24, कौशल 25, पवन नेगी 30, राहुल 32, रामदत्त भट्ट 38, रौनक कुमार 39, शेखर 41। 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। शेखर जी 41, रौनक कुमार जी 39, रामदत्त भट्ट जी 38, राहुल जी 32, पवन नेगी जी 30, कौशल जी 25, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, आकाश पवार जी 3, कार्तिक जी 24। सर मुझे कुछ काम था, मुझे जाना है सर, मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, लीव कर जाइए, अटेंडेंस बना दिया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जो जो कंटेंट है ऋग्वेदा में, ये आपके कंटेंट है। संहिता है, ब्राह्मणा है, अरण्यक है। अरण्यक को फॉरेस्ट बुक्स बोलते हैं, ब्राह्मणा को कमेंट्री ऑन द हाइमन्स बोलते हैं, संहिता को हाइमन्स टू द डीटीज बोलते हैं। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा संहिता है, ये बोलते हैं। इन द वेस्टर्न यूसेज ऋग्वेदा यूजुअली रिफर्स टू द ऋग्वेद संहिता, while the Brahmanas referred to as the ऋग्वेद ब्राह्मणा। ब्राह्मणा को ऋग्वेद ब्राह्मणा बोलते हैं। Technically speaking, however, the Rigveda refers to the entire body of text transmitted along the Samhita or portion. Different body of the contemporary were transmitted into the different shakhas, schools. The text of only 2 out of 5 shakhas mentioned by the Rigveda, Sri Guru Chaitra even claims the existence of the 12 Rigvedic Shakha. The 2 surviving Rigveda, Kurpa Ardoj of the Sakla and the Basakla Shakha. और ये आपको ऋग्वेदा में आपको मिले हुए हैं। ये आपके हेमंस जो लिखे हुए हैं, जो मंत्र लिखे हुए हैं गुणगान के लिए, ये सारे 33 देवताओं के नाम है। 33 देवताओं के नाम के लिए वो लिखे हुए हैं। और मंडल कहाँ कहाँ लिखे गए हैं, रीजन दिया हुआ है, उसमें आपको कितने लिखे हुए हैं मैं उसमें वो आपको दिया हुआ है। पार्ट ऑफ मंडल 9 कहाँ लिखा गया है, किसने लिखा है, ये बुक है, ये सारे जगह का नाम का मंडल के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मेनली जो है वो पंजाब में लिखा गया है। ऋग्वेदा का जो स्थान है वो पंजाब रहा है। पंजाब में आपको यमुना और गंगा, यमुना सरस्वती, ये 3 नदी थी। तो ये तीनों के पास जो है पंजाब में नॉर्थ वेस्ट में इसको ऋग्वेदा का जो स्थान है, ऋग्वेदा का स्थान पंजाब में मेनली रहा है वो। तो ये मंडल हैं, 10 मंडल हैं इसमें, 10 मंडल हैं। 10 मंडल में क्या क्या है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मंडल 1 में किसको किसको एड्रेस किया गया है ना। मंडल 2 में किसको किसको किया गया है, मंडल 3 में किसको किसको किया गया है, मंडल 4 में किसको किसको किया गया है, मंडल 5 में, मंडल 6 में, मंडल 7 में, मंडल 8 में, मंडल 9 में और मंडल 10 में। तो ये मंडल के बारे में आपको वर्णन है। और इसमें मंडल जो है आपको हाइमन्स जो है आपको दिया गया है, किस किस गॉड को दिया हुआ है। आप 2-4 गॉड का सारे का नाम याद कर लीजिए। 33 गॉड दिए हुए हैं इसमें, और उसी को याद करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप इसको याद करके मंडल मेनली टू अग्नि एंड इंद्रा, अग्नि, ये अग्नि और इंद्रा का सभी में आपको जिक्र है। सभी मंडल में अग्नि और इंद्रा का जिक्र है ना।
मंडल 9 में सोमा का आपको जिक्र है, नदी सुक्ता का जिक्र है इसमें। तो 10 मंडल हैं। मंडल 9 114 हेमंस है, मंडल 8 में 103 हेमंस है, मंडल 7 में 104 हेमंस है। इंद्र, वरुणा, अश्विन, उषा, वायु, सरस्वती। सरस्वती को गॉडेस ऑफ लर्निंग कहा जाता था। एंशियंट रिवर है सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग। एंड विष्णु मंडल 6 है। मंडला 5 है, 87 हेमंस है। मंडला 4 है, 58 हेमंस है। मंडला 3 है, 62 हेमंस है। मंडला 2 है, 43 हेमंस है। मंडला 1 है, 190 हेमंस है। ये मंडलों के बारे में आपको बताया गया है ना। तो आज आप इसी को देखिए, ठीक रहेगा। जो जो मंडल है, सेज, अगवास्त्य, ग्रथ संवाद, विश्वमित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, अंगिरस, कश्यप, भारत, भृगु। है ना। ये द व्यासु पिता, द स्कैनिंग स्क्वायर, फादर हेवन के बारे में है। पृथ्वी द अर्थ, मदर अर्थ के बारे में है। सूर्य द सन गॉड के बारे में है। वायु द वाइंड के बारे में है। अप्सा द वाटर्स के बारे में। प्रांज्य द थंडर एंड रेन के बारे में है। प्रांज्य वाक, जो नाम इसमें आपको रिवर्स के नाम नोटेबली दिए गए हैं वो सब सिंधु है एंड सरस्वती, है ना। ये भी पूछा जाता है कि भाई ऋग्वेदा में कौन से नदी का नाम दिया गया है, तो सप्त सिंधु आपका नाम दिया गया है। अश्विन, मारुत, रंबस एंड विश्वदेवा, ये सारे ऑल गॉड्स हैं। आदित्याज, वासुज, रुद्राज, सध्याज, अश्विन, मारुतस, रंबस एंड द विश्वदेवा, ऑल गॉड्स हैं। ये सारे उसमें दिए गए हैं और ये सारे कंटेंट हैं इसमें ऋग्वेदा में। ये सारे कंटेंट हैं संहिता, ब्राह्मणाज, अरण्यक, उपनिषद, ये सारे कंटेंट हैं इसमें। श्री गुरु चरित्र even claims the existence of the 12th ऋग्वेदिक शाखा, 12 ऋग्वेदिक शाखा का क्लेम कर रहा है वो। The two surviving ऋग्वेदा कृपा are those of the शकला एंड बशकला शाखा, इसके बारे में क्लेम कर रहा है। आज इतना ही रहने देते हैं, इतना ही काफी है जो। यस सर। हाँ, इससे ज्यादा वो चलेगा भी नहीं जो है। यस सर, यस सर। सर, how attendance?